सभी साधक व तंत्र के अभ्यासियों को मेरा नमस्कार। पुनर्जन्म के विज्ञान के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बारीकी से पूर्व जन्म के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझाया था। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं, यह जानकर मुझे खुशी हुई। कुछ लोगों ने प्रश्न भी किए, उनके उत्तर भी मैंने देकर उनकी जिज्ञासा शांत करी। कुछ लोगों ने पुनर्जन्म वाली बात तो समझ ली, पर उनके प्रश्न में स्वर्ग और नर्क का जिक्र भी था, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो विस्तार पूर्वक प्रमाण सहित प्रकाशित करूंगा। अंततः आपसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आज इस वीडियो में हम पुनर्जन्म को कैसे देखें, सिर्फ उसकी विधि को समझेंगे। साथ साथ इस विषय में शास्त्रों में क्या है उसकी चर्चा भी करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने यह प्रश्न भी किया कि कुछ धार्मिक ग्रंथों में तो पुनर्जन्म लेने का कोई सिद्धांत ही नहीं है, सिर्फ एक ही जीवन के बारे में चर्चा की गई है। वहीं कुछ धार्मिक ग्रंथों में पुनर्जन्म पर बहुत जोर दिया गया है, तो दोनों में कौन सही है? अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लें और पूरी बात समझ लें, फिर इस वीडियो को देखकर पूर्व जन्म जानने की विधि को समझने का प्रयास करें। वैसे मैं किताबी बातों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि कालांतर में किताबों की कई बार मरम्मत की गई है, जिसमें कई विद्वानों ने अपने मन की बातों को भी शामिल कर दिया, जिससे सत्य धुंधला पड़ गया और मूलभूत बात समझने में कठिन हो गई। आज भी अगर कोई समाधि को उपलब्ध हो जाता है, वह किताबों में छिपे रहस्यों को साफ देख पाता है, बजाय उस व्यक्ति के जो किताबों को रटे हुए हो। वैसे मैंने बताया ही है कि यह ज्ञान मैं अपनी स्वयं की तपस्या से जो पाया है उसके आधार पर दे रहा हूँ, इसलिए इसे मेरा अनुभव भी मान सकते हैं। मैं किसी को सही या गलत नहीं कह रहा। तो अब इस संदर्भ में आगे की बात को समझते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे कोई मृत आत्मा अपने अगले जन्म के लिए गर्भ धारण करती है या गर्भ का चुनाव करती है अपने कर्मों के अनुसार। अब यहाँ एक बात आती है कि हिंदू, बौद्ध आदि कई धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में पूर्व जन्म की चर्चा मिलती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में महाभारत के संदर्भ में चर्चा की थी। भगवान बुद्ध के कई प्रसंगों में तो ऐसा भी सुनने में आता है जहां उन्होंने अपने शिष्यों को पूर्व जन्म जानने की साधना के बारे में भी बताया है। वहीं कुछ ऐसे धार्मिक ग्रंथ भी हैं जो सिरे से पूर्व जन्म को नकार देते हैं, जहां सिर्फ एक ही जीवन है ऐसा लिखा मालूम पड़ता है। तो कौन सही है, कौन गलत, सत्य क्या है, यह समझना मुश्किल हो जाता है। इस पूरी बात को समझने के लिए हमें ऊर्जा विज्ञान को समझना होगा, जिसे मैं यहाँ आज तकनीकी उदाहरणों से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप आसानी से इसे समझ सकें। सबसे पहले आप यह समझें कि ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसका रूपांतरण ही होता है। आज वैज्ञानिक रूप से यह बात सिद्ध हो चुकी है। अब हमारे अंदर जो जीवन ऊर्जा है वह भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, और हम इसके अंदर अपने स्वयं के ही कर्मों से कुछ अनुभव, कुछ यादें इकट्ठी करते हैं। ये यादें कई जन्मों जन्मों की हैं। हमने जितने भी जन्म लिए हैं वह सभी यादें इस ऊर्जा में संग्रहित हैं, पर एक ऐसी ऊर्जा जिसमें यह यादें बहुत तीव्र और संग्रहित रहती हैं, वह ऊर्जा को नया जन्म लेने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए ही आपने सुना होगा कि जो लोग अकस्मात के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लोग कहते हैं कि वह भूत प्रेत बनेंगे। यहाँ इसका अर्थ बस इतना ही है कि उनके शरीर छोड़ते समय ऊर्जा स्वयं को सही से शांत नहीं कर पाई और उनके कर्म बहुत तीव्र रूप से ऊर्जा में संग्रहित हो गए, इसलिए उन्हें अब अगले जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी, बजाय एक ऐसे व्यक्ति के जो अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मरा हो। इस पूरी बात से हमें यह बात समझनी चाहिए कि प्रकृति नहीं चाहती कि व्यक्ति को अपना पिछला जन्म याद रहे। यहाँ एक छोटे से उदाहरण से बात को समझने का प्रयास करेंगे। कोई व्यक्ति जिसका नाम ए है, जो अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हुआ है, मृत्यु के बाद यह ऊर्जा कुछ दिन
अपने कर्मों के शांत होने की प्रतीक्षा करेगी। इसलिए हम कई प्रकार की विधियां करते हैं जिससे कि मृत व्यक्ति की आत्मा के कर्म शीघ्र ही शांत हो जाएं। तो जब ये कर्म अधिकतर शांत हो जाएंगे, तब कुछ ऐसे कर्म जो बहुत तीव्र हैं उनके आधार पर वह जन्म लेगा। मानते हैं कि व्यक्ति एक ही ऊर्जा में नौकरी करने की यादें भी हैं, शराब पीने की यादें भी हैं और किसी दूसरे व्यक्ति से, जिसका नाम वाई है, से बदला लेने की यादें भी हैं। जब व्यक्ति एक्स अपने शरीर में था तब उसने बदला लेने की यादों को बहुत तीव्रता से पकड़ा। वहीं दूसरी ओर नौकरी करने की और शराब पीने की यादों को रोजमर्रा के कर्म की तरह किया और उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया। अब यह व्यक्ति मृत्यु उपरांत अपने बदला लेने वाले कर्म के आधार पर जन्म ले लेगा और बाकी यादें धुंधली पड़ जाएंगी या नष्ट भी हो सकती हैं। अब वही व्यक्ति वाई व्यक्ति के जीवन में पुनः आ सकता है और फिर वही स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ व्यक्ति ए अपनी समझ से बदला ले भी सकता है और माफ भी कर सकता है। यह पूरी बात मैंने इसी वीडियो के पार्ट 1 में विस्तार पूर्वक समझाई है, इसलिए यहाँ ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करूंगा। तो यहाँ हमें साफ पता चल रहा है कि व्यक्ति ए जिस शरीर में अपने पिछले जन्म में था, तो यहाँ हमें बात साफ पता चल रही है कि व्यक्ति ए नाम की ऊर्जा जिस शरीर में अपने पिछले जन्म में थी, उस शरीर की यादों को अपने इस जन्म या इस शरीर से जोड़ रही है। जबकि असल बात यह है कि इस जन्म में उसका जो शरीर है वह बिल्कुल नया है। उसके पिछले जन्म की अच्छी बुरी यादों से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी दृष्टि से बात देखी जाए तो जो पिछले जन्म का शरीर था वह तो नष्ट हो गया और ऊर्जा तो कभी मरती ही नहीं, सिर्फ रूपांतरण करती है। तो फिर पुनर्जन्म किसका हुआ? तो पूरी बात यह है कि यदि हम माया की दृष्टि से देखें तो पुनर्जन्म होता है और तर्क की दृष्टि से देखें तो कोई पुनर्जन्म नहीं होता। आप जिसे अपना पुनर्जन्म कह रहे हैं वो आप किसी दूसरे शरीर की यादों को देख रहे हो जो अब नष्ट हो गया है, और आपको उन यादों से जो आज कष्ट या सुख मिल रहा है वह कर्म आपने ही अपनी ऊर्जा में संग्रहित किए हैं। यदि आप चाहें तो आप अपनी ऊर्जा में कई ढेरों व्यक्तियों के कर्म भी संग्रहित कर सकते हैं। तंत्र के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। इसलिए इस जीवन में हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने भीतर बदला, ईर्ष्या, बहुत अमीर बनने के लिए गलत कार्य करना, इस तरह की सभी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए और सिर्फ अपनी आज की जिंदगी को पूर्ण रूप से सुख और आनंद के साथ जी लेना चाहिए। अब कोई पुनर्जन्म कैसे देखे उसकी विधि को समझते हैं। आपसे एक आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसके लिए एक साधना करनी होती है जिसमें कुछ मंत्र और यौगिक अभ्यास करने होते हैं, जिसके बाद आपको इस जन्म से पहले जो शरीर में ऊर्जा थी उसके मूल कर्म दिखने लग जाते हैं। यहाँ आपको मूल और बड़ी बातें ही याद आएंगी। आप अपने पिछले जन्म में जब भी बहुत सुखी या दुखी होंगे वह सब दिखने लग जाएगा। यदि आप कोई अच्छे एकाग्र साधक हैं तब आप पूरे जन्म को एक फिल्म की तरह देख ले सकते हैं। छोटी से छोटी बात भी आप याद कर सकते हैं, पर यह साधना करते हुए कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं जो निम्न हैं। पहली और मूल और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यदि यह प्रयोग करो तो पहले से मन में यह बात बैठा लो कि आप जो कुछ अच्छा या बुरा जानने वाले हैं, आपका आज के जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं है, और जो भी जाने उसे एक उदासीन भाव के साथ देखें और जाने दें, उसको बहुत जोर से पकड़े नहीं। दूसरी बात यह है, आप जो भी जाने उसके बारे में भूल से भी चर्चा किसी अन्य व्यक्ति से ना करें। ऐसा कई बार देखा गया है कि व्यक्ति अपना पिछला जन्म जानने के बाद कई लोगों को उसके बारे में बताने लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो दूसरे व्यक्ति की धारणा शक्ति भी इसमें लग जाएगी, फिर कोई भी परिवर्तन हो सकते हैं।
जो आपके लिए अच्छे या बुरे दोनों ही हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप सब गुप्त रखें। आप यह प्रयोग जिनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं, बहुत आवश्यक होने पर उनसे चर्चा कर सकते हैं। इस प्रयोग को किसी योग्य जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही करें। आजकल कई अधिक बुद्धिजीवी वर्ग के लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के नाम पर व्यापार खोल लिए हैं। ये सम्मोहन की ऊट-पटांग जानकारियां विदेशों से सीखकर इस प्रयोग को एक खेल की तरह करवाते हैं और पैसे लिया करते हैं। यहाँ पूरी बात यह है कि जब आप ये साधना प्रयोग करते हैं तो आपका ऑरा पूर्ण रूप से खुला होता है, ताकि आप ब्रह्मांड में स्थित जानकारी को प्राप्त कर सको। अब यहाँ होता यह है कि आपके भीतर कोई और अतृप्त आत्मा घुस जा सकती है और वह अपनी यादों को आपकी यादें बनाकर दिखा सकती है, और आप उन्हें अपनी यादें मानकर उसके अनुसार कार्य भी कर सकते हो। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में कोई आत्मा घुसकर ऐसा दिखा सकती है कि पिछले जन्म में वह स्वादिष्ट खाने का आनंद नहीं ले पाया और वह बहुत तरसा। अब यह व्यक्ति इसको अपनी यादें मानकर इस जन्म में रोजमर्रा के जीवन में स्वादिष्ट और ज्यादा खाने का आनंद लेने लग जाता है। असल में ये आनंद इसके शरीर के माध्यम से वह आत्मा लेती है और फिर कुछ समय बाद इस शरीर का उपयोग कर वह इसे छोड़ देती है। अब जो खाना इस व्यक्ति ने खाया, उससे जो तकलीफ होगी, वह सब इसी को झेलना पड़ेगा। वह प्रेत तो अपना कार्य करके निकल गया। इसलिए हमेशा किसी योग्य साधक के मार्गदर्शन में ही यह प्रयोग करें, जिसमें वह आपके लिए सुरक्षा की विधि भी करे। किसी डॉक्टर या विदेशी शिक्षा में पढ़े हुए लोगों के चक्कर में आकर यह सब प्रयोग बिल्कुल भी न करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में कोई विशेष स्थिति होने पर ही, आप अपने जीवन में जब बहुत सुख या दुख भोग रहे हो, या आपको इस जीवन में प्राप्त हुई कोई अनुभव का कारण जानना हो, तभी यह प्रयोग करें। केवल मनोरंजन के लिए सिर्फ अपना पिछले जन्म को जानना है, इस तरह की मानसिकता से यह प्रयोग ना करें। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। यदि आप यह साधना करना चाहते हैं तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपसे एक आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।